बार फिर से स्वागत है यूथ की बात में। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा बहुत सुना है और आजकल तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि जब कुछ भी काम नहीं होता हमारे पास, तो उसमें भी अपनी स्टेट ऑफ माइंड किस तरह से पीसफुल रखी जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सीखना है। क्योंकि जब हमारे पास काम है तो हम बहुत काम कर लेते हैं, चाहे चैलेंज के साथ, चाहे खुशी से, चाहे दुखी होकर। लेकिन अगर काम ही नहीं है और घर पर बैठना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशंस में अपने आप को कैसे आप शांत रख सकते हो और उस मोमेंट को भी एन्जॉय कर सकते हो, आज इस पे हम बात करने वाले हैं। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी सोनिया दी, तो उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे इस खाली दिमाग शैतान के घर को दूर करें। तो आइए वेलकम करते हैं दी का। वेलकम दी। ओम शांति। ओम शांति दी, कैसे हैं आप? गुड। ऑल वेल। दी आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे कि हमने बचपन से सुना है, आपने भी सुना होगा हुँ, कि खाली दिमाग शैतान का घर। हुँ, तो इस पे थोड़ी-सी क्लैरिटी चाहिए कि ये तो बहुत कई बार, क्योंकि हम इतने सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं लाइफ में कि कुछ भी हो रहा होता है, बहुत सारे काम करते हैं, ऑफिस में भी, घर में भी, चैलेंजेस आते हैं, हम उनको फेस कर लेते हैं। कई बार हम फेस करके अच्छे से कर लेते हैं काम को, कई बार रोक हुँ, के भी कर लेते हैं, हुँ, जबरदस्ती करना पड़ता है। तो ये हुँ, तो बहुत ईज़ी हो गया है, हुँ, हुँ, राइट? बचपन में मम्मी मार के भी करा देती हुँ, थी काम, हुँ, राइट? तो वो बहुत ईज़ी हो गया है, राइट। ऑटोमेटेड हो गया है आई वुड हुँ, से। हुँ, लेकिन खाली बैठना, हुँ, 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 जब लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट नाउअडेज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपनिंग कि लोग अपनी जॉब से वेकेशन ले लेते हैं। हुँ, 1 महीना, 2 महीना, कई लोग हुँ, सैब्बैटिकल पे चले जाते हैं और कई हुँ, लोग 1-1 साल के लिए छुट्टी ले लेते हैं। राइट। ब्रेक पीरियड हुँ, जो हुँ, होता है, हुँ, उसमें अपने आप को हुँ, कैसे हम शांत रखें, या फिर हमें ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर मन भाग रहा है, हुँ, मुझे याद आ रही है काम की, मेरे पास हुँ, काम नहीं है, हुँ, मैं खाली हो गया हूँ तो मेरा मन इधर-उधर भाग रहा है। हुँ, तो ऐसी सिचुएशंस में भी एक तो ये क्यों होता है, पहले हम हुँ, इस पे बात करेंगे हुँ, और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस पे हम बात करना चाहते ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर राइट। बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करेंगे लेज़ीनेस है क्या? तो लेज़ीनेस इज़ नॉट अबाउट पुअर टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ अबाउट पुअर सेल्फ मैनेजमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है इसको डीपली अंडरस्टैंड करना, क्योंकि कहीं न कहीं सेल्फ मैनेजमेंट पुअर होने की वजह से ही लेज़ीनेस आती है। एंड लेज़ीनेस इज़ वी कैन से अ वीकनेस, जो कि एक पैरालाइज़िंग हैबिट है, जो कि आपको पूरा का पूरा स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्कुल खत्म कर देती है। आपको पता नहीं चलेगा शुरू में, यू एन्जॉय दैट पीरियड, बट एट द सेम टाइम वो धीरे-धीरे आपकी स्ट्रेंथ को खत्म करती जाती है एंड वन फाइन डे यू बिकम काइंड ऑफ अ पैरालाइज्ड पर्सन। हैं। या तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लेज़ीनेस जो होती है, देयर आर मेनी वेज ऑफ बीइंग लेज़ी। अब यहाँ पर हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जो कि अपनी 70s 80s में है और उसने अपने पूरी लाइफ स्पैन में बहुत काम किया है, ठीक है? और उसने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड नाउ ड्यूरिंग रिटायरमेंट पीरियड वो जाके बीच के पास लेटा हुआ है, ठीक है? फॉर फुल डे ही इज़ एन्जॉयिंग हिज लाइफ। हम जब उस इंसान को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इनके पास इतना टाइम है दैट ही इज़ स्पेंडिंग होल डे देयर ऑन द बीच। हुँ, हुँ। But that is the reward of hard work which he has done in the past. या So we there's no need to judgment, about seeing people कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, we don't know the fact behind it, है हुँ, ना? हुँ। But let's say if there is a young person who is lying on the beach and doing nothing, that we can consider in laziness, but again there must be a reason behind it. तो हम देखते हैं कि laziness जो है, सबसे पहले तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे-कैसे लेज़ीनेस आ सकती है। इफ आई आस्क यू बिकॉज़ यू आर जेन ज़ी, सो अभी अगर हम बात करें जनरेशन की, तो फट अगर मेजरली अगर जो होता है वो क्या करते हैं लोग लेज़ीनेस में? तो दी मेरे साथ क्या होता है कि अगर फ्री हैं घर पर, हुँ, हुँ, तो लेज़ीनेस इन द सेंस कि ऑफ़ कोर्स मन तो करता है ना, हुँ, अगर आप हुँ, फ्री हो, लेट्स से कहीं जाना नहीं है मुझे, कहीं ऑफ़िस नहीं जाना या फिर हुँ, कोई अर्जेंट काम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि ठीक है, बेड पे पड़े रहो हुँ, और सब कुछ बेड पे, खाना भी आ जाए और फिर लेट्स से हमने खाना खा लिया, फिर थोड़ी देर मन करेगा अच्छा चलो लेट्स वॉच नेटफ्लिक्स, हुँ, राइट? मैंने टीवी हुँ, चला हुँ, लिया, हुँ, नेटफ्लिक्स देखने लग गया एंड देन आई एम ब्राउजिंग माय मोबाइल आल्सो, हुँ, 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 नेटफ्लिक्स भी चल रहा है, हुँ, मोबाइल भी चल रहा है। हुँ, फिर मन किया थोड़ी देर बाद, भूख सी लगी, मतलब क्रेविंग हुई, तो हुँ, मैंने कुछ ऑर्डर कर हुँ, लिया, हुँ, राइट? हुँ, ये कर लिया। उसके बाद फिर कई बार मन करता है कि अच्छा एक काम करते हैं,
हैपनिंग सा नहीं हो रहा, बोर हो गए। 1 हम्म, घंटे से मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, फ़ोन चला रहा हम्म, हूँ या फिर मैंने कुछ मँगा लिया, तो कुछ और हैपनिंग करने का मन करता है। फिर हम्म, व्हाट वी डू, लेट्स से कि चलो प्लान बना लेते हैं मूवी देखने का, चलो हम्म, ये करने का। तो कहीं न कहीं मैंने देखा है कि मैं जब लेज़ी हूँ, हम्म, तो मैं स्विच कर रहा हूँ अपने स्टेट ऑफ माइंड को, हम्म, कि अभी मैंने 1 घंटा टीवी देखा, हम्म, 1 घंटे के बाद मैंने कुछ ऑर्डर कर लिया, हम्म, फिर मैंने फ्रेंड्स से मिलने का प्लान बनाया, मूवी देखने चला गया। तो मैं कहीं न कहीं वो जो खाली स्पेस था, हम्म, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। हम्म, और क्योंकि मैंने देखा भी है कि लेट्स से अगर मैंने जैसे लाइट चली गई हम्म, थोड़ी देर के लिए, तो मैं परेशान हो गया हूँ, हम्म, क्या करूँ अब? हम्म, राइट? एंड समझ नहीं आ रहा। मन में चल रहा है कि कुछ तो करना चाहिए। एंड मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस किया है कि दी मैं ना बेड से उठ के वॉक करने लगता हूँ, ओके, क्योंकि हम्म, मतलब मन नहीं बैठने दे रहा, राइट? हम्म, तो वो सही में ये जो सुना है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वो हम्म, सच में देखने में आया है। अब राइट, हम बचपन में जब सुनते थे तो इतना पता नहीं था, राइट, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि कितनी ज़्यादा परेशान करता है मन, कि हम्म, मैं बेड से उतर के चलने लगा हूँ, इधर-उधर हम्म, घूम रहा हूँ, राइट, और मन में चल रहा है बहुत सारी हम्म, चीज़ें और मैं भी चल रहा हूँ। हम्म, तो दी ये सारी चीज़ें फेस होती राइट, है आजकल। राइट। तो इससे एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही है ना कि देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड बिजीनेस इज लेजीनेस। अब देखो, अब ये यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गया, दो इट विल बी लिटिल कॉन्ट्रडिक्टिंग, बट वी हैव टू डीपली अंडरस्टैंड दिस। बिजीनेस इज लेजीनेस, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हम खाली नहीं बैठे हुए, वी आर डूइंग समथिंग। या बिजी हैं हम, बट वो भी लेजीनेस है, बिकॉज वो पैरालाइज कर रहे हैं हमें। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किन चीज़ों में बिजी हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपने आप को खाली नहीं रखते। इतना आजकल इतना ज़्यादा हो गया है इम्पल्सिव शॉपिंग, आपने देखा है ऑनलाइन स्पेशली, या है ना? एंड हम जैसे नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं, और आज अगर अगर कंप्लीट सिनेरियो को देखें, पीपल आर टू मच इनटू इट, है ना? तो वो क्या हो रहा है कि हम इतने सारे इमोशंस को लेते जा रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, उससे घर के वाइब्रेशंस भी डिप्लीट हो रहे हैं, हमारे खुद के वाइब्रेशंस भी डिप्लीट हो रहे हैं। आजकल साधन तो बहुत सारे आ गए हैं, बट उसमें हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना? या देयर इज नो हार्म इन वॉचिंग टीवी, बट व्हाट कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज अभी अगर देखेंगे मेजॉरिटी कंटेंट आपको कोई ऐसे पीसफुल या कोई हैप्पी कंटेंट्स नहीं मिलेंगे, उसमें देयर इज लॉट ऑफ रोलर कोस्टर राइड। लास्ट में क्लाइमेक्स अच्छा होगा, बट जो पूरी की पूरी जर्नी होती है उसमें क्या होता है? It's all about lust. It's all about worries. It's all about crime. It's all या about suspense. It's all about fear. It's all about anxiety. What we are consuming. और तो फिर दी क्या होता है कि आपको नहीं लगता कि अगर लेट्स से, क्योंकि मैंने कहीं हम्म, सुना था, हम्म, तो किसी मीडिया प्रोफेशनल से हम्म, किसी ने पूछा, आई मीन बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई वुड से, कि आप पीसफुल सीरियल्स क्यों नहीं बनाते हो? हम्म, हर उसमें आप लड़ाइयाँ क्यों दिखा हम्म, रहे होते हो ये? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि अगर हम बनाएँगे तो वो 1-2 एपिसोड बन के yes, खत्म हो जाएगा, हम्म, एंड देयर वोंट there देयर will इज़ be नो no, पॉइंट, राइट? yes, कि लोग एक्साइट होंगे हाँ, देखने के लिए। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं सिर्फ जैसे पहले हमारे टाइम हम्म, पे लेट्स हम्म, से कि जब हम 90s की बात करें, हम्म, तो 90s में होता था कि रामायण आती थी जो, हम्म, हम्म, और उसके अलावा और जो सीरियल्स आते थे, हम्म, सब साथ में बैठ के देखते थे। हम्म, बहुत सारी मूवीज़ हो गई, जैसे एक विवाह मूवी आई थी, राइट, इस तरह की, तो बहुत अच्छी होती थी, हम्म, पीसफुल होती थी और सभी देखते थे, फैमिली कैन राइट? सिट टुगेदर एंड हाँ, तो अब आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ हम्म, आने लग गया, हम्म, या लेट्स से आता भी होगा, हम्म, तो मन नहीं करेगा देखने, मतलब मुझे हम्म, तो, मतलब व्हाई आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग दैट इंटरेस्ट हम्म, वाचिंग सच सीरीज हुँ, नाउ? हुँ, हुँ, क्यों हो रहा है ऐसा? हुँ, कि क्या बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ गया है जो, हुँ, जैसा अभी आपने बोला, हुँ, क्राइम से रिलेटेड, सस्पेंस से हुँ, रिलेटेड, हुँ, तो मेरे ब्रेन में वो पैटर्न बन गया है, हुँ, हुँ, इसलिए मेरा देखने का मन नहीं कर रहा हुँ, वो महाभारत हुँ, हुँ, या रामायण हुँ, या हुँ, ऐसी हुँ, मूवीज हुँ, हुँ, या फैमिली सीरियल, हुँ, हुँ। या फिर कुछ और कारण है इसका? अभी अगर देखो करंट सिनेरियो में हम फैमिली ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, वी आर इंडिविजुअली प्रेफर स्टेइंग अलोन एंड वाचिंग थिंग्स। तो कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग इनटू अ फील्ड जहाँ पे हर चीज डिप्लीटेड हो रही है ना? अब अगर वो कंटेंट बना भी रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट विल दे विल क्रिएट हैप्पी हैप्पी कंटेंट, कोई भी नहीं देखेगा, बिकॉज वो एक एपिसोड बन जाएगा या ऐसा 2 एपिसोड बन जाएंगे। बट लेट्स से अगर वो स्मॉल स्क्रीन पे आ रहा है, फ्लैश हो रहा है एवरी डे, तो आप कितना हार्मनी, कितना पीस दिखा पाओगे? It's like ending 1 or 2 or 3 या episodes. But if we talk about उनको हर रोज कुछ एपिसोड दिखाना है, तो they have to find things to put in, ताकि वो इंटरेस्ट क्रिएट हो, है ना? वो कहीं ना कहीं आपको लगे कि अब अच्छा व्हाट इज नेक्स्ट इन व्हाट इज नेक्स्ट इन नेक्स्ट एपिसोड, आप वो एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर इमर्ज हो। पर आप यहाँ पे ये देखो बहुत डीपली,
they want to earn money out of it. That's the reason why they are finding sources, because we are staying in Kalyug, Yeah. because where everything is like this only. So this is the only reason why we get more attracted toward these things, because we are staying in that era, है ना? तो वो इसलिए कंटेंट बना रहे हैं because they want to earn money, but at the same time it is affecting our destiny. तो उनका पैसा कमाना is more important, और हमारी डेस्टिनी को हम खुद खराब करें विच इज मोर इम्पोर्टेंट, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. करेक्ट. उनको तो ऑब्वियसली बनाना है, उनको तो अर्न करना है, देयर इज नो हार्म, बट वी हैव टू सी कि हमें कौन सा कंटेंट देखना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य को रोक रहा है, हमारे Yeah. भाग्य को खराब कर रहा है ना? आप देखो, अब आजकल की अगर जनरेशन को भी देखो, बच्चों को भी देखो, एवरीबडी इज सो एडिक्टेड कि अगर उनको अगर फोन नहीं भी दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, दे फील सो यू नो कि क्या हो रहा है, मतलब समथिंग इज मिसिंग, है ना? तो हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं, इतने गुलाम बन चुके हैं इन सब चीज़ों के, और एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, इतना छोटा सा, उसने हमें गुलाम बना लिया. और सोचो, लोगों को लगता है कि स्मोकिंग छोड़ना या अल्कोहल छोड़ना इज एडिक्शन, बट मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा आज की डेट में सबसे ज़्यादा एडिक्शन क्या है? फोन को से. छोड़ना. क्यों Yeah. फोन को छोड़ना? बिकॉज कुछ करना है बस. तो हम बात कर रहे थे पुअर सेल्फ मैनेजमेंट की, है ना? तो सेल्फ मैनेजमेंट में क्या आता है? सेल्फ मैनेजमेंट में आता है यू हैव टू डू इनर वर्क. और लेजीनेस एक ऐसी चीज है, वो हर इंसान को, चाहे इवन वो स्पिरिचुअल इंसान भी क्यों ना हो, उसको भी वो सबसे नीचे लेकर आ सकती है. मतलब इट इज अ वीकनेस. ठीक है, तो लेजीनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें इनर वर्क करना है अपने ऊपर, चाहे वो हमारी कोई भी फील्ड हो, प्रोफेशनल हो, स्पिरिचुअल हो, पर्सनल हो, सोशल हो, है ना? बट वो हम क्यों नहीं अपने ऊपर इनर वर्क कर पा रहे? बिकॉज हमने अपने आप को एक्सक्यूज दे दिया. वी आर बिजी इन सो मेनी थिंग्स. इफ आई Yeah. आस्क यू राइट नाउ that why don't you do meditation on a daily basis for an hour? आप बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, Family. but watching a Netflix series for We have 2 time hours, for 3 it. hours, we have time for it. So Yeah. why? That means we are giving excuses that we are busy. Busy तो है, no doubt about it, but busyness, वो कौन सी वाली busyness है? That is a Yeah. productive busyness, or you know, it's like harmful busyness, impulsive decisions लेना, or you know, just to distract ourselves for some time. और क्या होता है ना, उस समय तो प्लेजर मिलता है, इट्स अ यू नो सेल्फ सूदिंग, जो हम प्लेजर्स बोलते हैं, बट सेल्फ सूदिंग प्लेजर में वो क्या मिल रहा है आपको? उसका उसका रिजल्ट या उसका रिपरकशन क्या हो रहा है आफ्टर वॉचिंग दैट सीरीज? क्या हो रहा है आपके दिमाग में ना? कहाँ से ये फियर, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस आ रहा है? ऑब्वियसली जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी से आ रहे हैं ना. सो वी नीड टू सी कि अगर हमें इस लेजीनेस को खत्म करना है, तो वो बिजी कौन सा वाला बिजी रहे. ठीक है, तो उसके लिए वी नीड टू फाइंड सम प्रोडक्टिव वेज टू गेट बिजी सो दैट इट विल हेल्प अस. वो बहुत इंपॉर्टेंट. तो दी अब लेट्स से नेटफ्लिक्स देखना या फिर मानो अगर मैं सिर्फ बेड पे लेटा हुआ हूँ और फोन यूज कर रहा हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है उसमें, राइट? आई मीन आई एम बिजी और मेरे को अच्छा लग रहा है, कोई उसमें हार्म नहीं है. बट ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि उसके जो रिpercussion होंगे कि उससे मेरे स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा परेशान रहता है या मैं टेंशन में रहता हूँ, स्ट्रेस रहता है, ये सारी चीजें वो तो उसके हैं. तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो कि अब जो मेरी आदत हो गई है कि जब भी मैं फ्री होता हूँ, जब भी मेरी छुट्टी होती है, तो मेरे को सबसे ज्यादा जो परम आनंद मिल रहा होता है ना, वो इसी में मिल रहा होता है कि मैं बेड पे हूँ, आराम से लेटा हूँ, हाथ में टीवी का रिमोट है, हाथ में मोबाइल है, खाने की चीजें आसपास, और मुझे लगता है इससे ज्यादा मजा मुझे आता ही नहीं है. तो अब दीदी कौन सी ऐसी चीज है कि पता तो है इसका जो इसके नुकसान है वो पता है, लेकिन पता होने के बाद भी क्यों मन नहीं हट पा रहा है? और या फिर लेट्स से कि चलो हटाना भी नहीं है, बैलेंस. लेट्स से कि ठीक है मैं नेटफ्लिक्स भी देखूंगा, मेरी छुट्टी है अगर सैटरडे संडे, मैं नेटफ्लिक्स भी देखूंगा, लेकिन उसके साथ और भी चीजों में जाने का मेरा मन क्यों नहीं कर रहा? व्हाई आई डोंट वांट टू गो आउट एंड लेट्स से बाय वेजिटेबल्स फॉर हाउस, या फिर मैं कुछ बाहर वैसे करने क्यों नहीं जा रहा हूँ जस्ट टू टेक अ फ्रेश एयर? क्यों मन नहीं कर रहा है? मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग खिंचाव क्यों है नेटफ्लिक्स से, या फिर जो ये कंफर्ट जोन मैंने बनाया हुआ है? तो दी व्हाट आर द सॉल्यूशन, आई वुड से व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नो वी शुड फॉलो? कि क्योंकि बहुत ज्यादा ना एक डिजीज बन गई है ये, एंड आई पर्सनली फील कि इतना बीमार फील होता है कई बार तो कि पूरा दिन I have wasted. Yes. Saturday, Sunday I have wasted doing nothing. I was just watching TV and continue एक सीरीज के बाद दूसरी खत्म हो रही है and keep on watching, ordering a lot of things and मैंने boredom shopping कर लिया Amazon पे, right? कि हाँ मैं तो फ्री था, मजे आ रहा था, उसी जोन में था ना मैं.
तो दी कैसे हम इस चीज को So it कंट्रोल will करें? give you a pleasure, but for some time, and after that you realize also कि वो उस समय का ही pleasure था, but later on what? We are not happy actually, because वो हम सिर्फ time being के लिए pleasure ले रहे हैं, but after that what? तो उसके लिए ना बहुत important है समझना कि जैसे आजकल I'll just give you a very simple example. अब you have a choice of taking a accelerator or a stairs. Yeah, Generally people do what? They take escalator, yeah. accelerator. What? Why? Because it's a comfort in it. Comfort, yeah. बस खड़े हो गए एंड चले गए. बट पहले लोग क्या करते थे जब एक्सलेटर्स नहीं थे, स्टेयर से जाते थे. Yeah. या अगर हम इसी को सेकेंड एग्जाम्पल में लें, अगर पहले ज़माने में लोग घर में चटनी बनाते थे तो कैसे बनाते थे? सिलबट्टा होता था। हाँ, और उसको कैसे करते थे? बहुत देर देर बहुत तक. देर तक ऑफ तो उसमें कोर्स। क्या होता था? उसमें पूरा स्ट्रेंथ जाता था हाँ, बॉडी की, फंक्शनिंग टाइम लग रहा टाइम था भी लगता उसमें, था, है ना? वाओ। और अब क्या होता है? इट्स जस्ट अ बटन एंड यू आर बट डन. ठीक है? तो या अब इससे क्या हो रहा है? ये जो कंफर्ट्स आ रहे हैं, है ना? देयर इज नो हार्म, क्योंकि साधन होने अच्छे हैं. वी आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे सारे साधन ही साधन हैं. बट देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग कि साधन तब तक अच्छे जब तक आपकी साधना को भंग ना करें. साधन तब तक अच्छे जब तक आपको प्रभाव में ना लेकर आए और डिस्ट्रैक्ट ना करें. तो साधन को यूज करना, देयर इज नो हार्म. तो अब क्या हुआ है कि हमें बहुत सारे कंफर्ट जोन्स मिल चुके हैं, है ना? हम एंटरटेनमेंट की भी बात करें, एंटरटेनमेंट की ही सोर्सेज है ना ये. या शॉपिंग और नेटफ्लिक्स टू वॉच टीवी टू किल योर आइडल टाइम एंड ऑल दैट. बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो पहले, आज से हम कुछ साल पहले देखें तो उसमें जो हम चीज़ें करते थे, जब ये नेटफ्लिक्स या टीवी ऐसा कुछ नहीं था, तो तभी तो लोग जीते थे ना. तो क्या होता था उस समय? वो कहाँ रहते थे? ज़्यादा नेचर में रहते थे, फैमिली के साथ रहते थे, है ना? जब अभी भी अगर हम खाने के टेबल में बैठते हैं तो सब क्या कर रहे होते हैं? अपने फ़ोन में ही फोन। होते हैं. मतलब फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि उसने हमें अपना गुलाम बना हुआ है. इतनी छोटी-सी चीज़ है ना? हम उसके बिना रह ही नहीं सकते. हम थोड़ी देर के लिए भी क्या होता है, अलग होते हैं फ़ोन से तो क्या होता है? इवन इतना ज़्यादा एंग्ज़ियस हो हमने जाते हैं। नोटिफ़िकेशंस और इतने सारे ऐप्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं दैट फ़ोन आते ही सीधा हम या कहाँ जाते हैं? करेक्ट। हाथ में आते ही, है ना? तो नोटिफ़िकेशंस भी हम इतने ज़्यादा, वो बीप बीप बजता रहता है कि हमारे माइंड में कहीं न कहीं ये होता है कि अच्छा व्हाट इज़ नेक्स्ट? है ना? तो कहीं न कहीं हमने अपने आप को इतना गुलाम बना दिया कि हम कुछ कर भी रहे होते हैं ना, तो भी हमारा ध्यान कहाँ होता है? फ़ोन में ही होता है या रिगार्डिंग नोटिफ़िकेशन. तो सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू एनालाइज़ कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. आई नो entertainment is also important in your life. The way you mentioned, I want to do a balance of it. So balance के लिए what other things you can do which will help you and which will help you in strengthening your body also and your mind also. तो अभी क्या हो रहा है, हम ऐसे आपने कहा आपने सारा दिन सैटरडे को निकाला but on the bed. You're not going out, you're not taking fresh air. What you're doing? जस्ट Your body is lethargic, या है ना? तो उस लेथार्जिकनेस क्या करेगी? अलबेलापन, आलस से क्या करता है? आपको क्या कर रहा है? वो आपकी कहीं स्ट्रेंथिंग कर रहा है? बॉडी की भी स्ट्रेंथिंग नहीं हो रही है और माइंड की भी स्ट्रेंथिंग नहीं हो रही, बिकॉज़ यू आर नॉट गोइंग आउट, यू आर नॉट मीटिंग पीपल, यू आर नॉट गोइंग इन फ्रेश एयर, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग व्हिच इज़ हेल्पिंग यू इन ब्रिंगिंग सम एक्टिविटी इन यू, है ना? ब्लड सर्कुलेशन एंड मेनी अदर थिंग्स. हम क्या कर रहे हैं सारा दिन? ऑन द बेड. तो घर के वाइब्रेशंस भी कैसे होते जा रहे हैं? अब आप लेज़ी। सोचो कि सारा टाइम न्यूज़ चल रही है या सारा टाइम नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ लस्ट, पता नहीं क्या-क्या इमोशंस हैं उसके अंदर. आपके रूम के वाइब्रेशंस कैसे हैं? ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली वातावरण में बहुत इफेक्ट होता है ना? तो वातावरण में इन सब चीज़ों का इतना इफेक्ट होता है, तभी आप देखोगे आप मंदिर जाते हो तो कैसी फीलिंग आती है आपको? पीसफुल व्हाई? बिकॉज़ वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑल द टाइम चैंटिंग्स। चैंटिंग. बट अगर आप यही कोई अगर डिस्क में जाओगे तो कैसा कैसा एनवायरनमेंट होगा? हार्ट मेटल म्यूजिक चल रहा है वहाँ पे. या तो ऑल द टाइम क्या हो रहा है वहाँ पे? लॉट ऑफ इमोशंस, बिकॉज़ पीपल आर कमिंग देयर फॉर व्हाट? Just to distract, and they are, you know, they're creating a lot of emotions over there, and that too कहीं ना कहीं बहुत deep sad emotions भी होते हैं, because this is the only way they want to kill that thing. या तो अब आप सोचो कि वहाँ हार्ड मेटल म्यूजिक जहाँ है, वहाँ के वाइब्रेशंस, यू कैन जस्ट गो एंड सिट देयर, यू कैन नॉट सिट फॉर सम टाइम क्योंकि आपको या लगेगा नहीं लेट्स गो आउट, you feel suffocated over there, है ना? Oh, that is for a timing, it's okay. But when you go to temple, when you go to church, when you go to gurdwara, when you go to any nature oriented places like park and all, when you sit there in nature, what you feel? A lot of bird chirping, या fresh air. तो वो क्या हो रहा है? It'll give you a pleasure feeling, but in a very positive way, which will पॉसिबल या help you in even running your mind and your body, blood circulation also.
तो वो क्या कर रहा है, वो आपको अपलिफ्ट कर रहा है, बट ये चीज़ें अपलिफ्ट नहीं कर रही है, आपको सिर्फ थोड़े टाइम का प्लेजर दे रही हैं, बट एट द सेम टाइम में आपको लेथार्जिक बनाती जा रही हैं। और इसीलिए आज बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी होते जा रहे हैं। आप देखोगे अगर आप सारा टाइम आप घर पे हो, आप बाहर ही नहीं निकल रहे हो, आप फ्रेश एयर में नहीं जा रहे, तो क्या होगा? आज ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है न्यू न्यू, वो कहाँ से हो रही है? करेक्ट। वो सब इसीलिए तो हो रही है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। और इम्पॉर्टेंट में भी आपका इंटरेस्ट किस में है, वेयर यू इंक्लाइन योर सेल्फ ना। तो आजकल तो बहुत भी लोग कहते हैं कि देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग कॉल्ड चॉप वुड कैरी वाटर, है ना। तो लोगों को लगता है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो पहले स्पिरिचुअलिटी को ऐसा माना जाता था कि मतलब अगर टाइम है तो कर लो, अगर टाइम है, हम्म। बूढ़े हो जाओगे तो आप या ये सब चीज़ों को पहले लाइफ को एंजॉय करो। पर आपको नहीं लगता कि आज इन सब चीज़ों को, ये आपकी डेली नेसेसिटी है, इसके बिना ट्रू। आपकी लाइफ बल्कि और हेल होती जा रही है इफ यू या आर नॉट टेकिंग गुड कंटेंट, पॉजिटिव मोटिवेशनल कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट, यू डोंट हैव एनी वे। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे सब ऐसा बोलते हैं ना कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग देयर शुड बी अ कैरेट लाइन। मतलब कैरेट लाइन से समझ में आ रहा है, मतलब कैरेट लाइन इन द सेंस देयर शुड बी एनी पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ देन लाइफ, ओनली यू गेट बस। आउट ऑफ योर बेड। या। फॉर एग्जांपल व्हाई वी गो टू वर्क, बिकॉज वी नो एट द एंड ऑफ द डे वी गेट द मनी। या। So for that reward, we even sacrifice our sleep, we get out of bed and we passionately go for work. Why? Because we know we'll get the reward. या। So similarly with life, let's say Saturday, Sunday, because you don't have that work carrot line to go, या। and you don't have any other purpose ट्रू। in life, या। that is the only reason why you are in bed. ट्रू। So you need to find other rewards which you can get out of your personal life also. कोई पर्पस है लाइफ का भी हमारा, देखा जाए तो कोई भी नहीं, हम सिर्फ जस्ट रैट रेस की तरह हम भाग रहे हैं, वी आर सर्वाइविंग, राइट? सर्वाइविंग जस्ट टू earn money, we are just doing work. या। But what is the real purpose of our living? What is the main objective of our living? वो कहीं है ही नहीं, and that is the only reason, क्योंकि वो मेन पर्पस ही नहीं पता लाइफ का, वो मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता। एंड जब कुछ नहीं होता ऑफिस एंड ऑल, we spend a lot of time at home या। doing nothing. Because I think office is the priority in life कि हम्म हाँ that is the goal and हम्म 5 days मुझे वहाँ काम वहाँ करना काम है करना है, हाँ। and 2 दिन I हम्म don't have anything to do, हम्म office तो जाना ही नहीं है, हम्म तो what I'll do then? हम्म चलो ठीक है, रेस्ट इज I'll be in ऑल्सो bed. इम्पोर्टेंट इफ यू हैव अ हेक्टिक शेड्यूल, यू टेक रेस्ट ऑन सैटरडेज, बट व्हाट ऑन संडेज, Yeah. है ना। यू टेक रेस्ट हाफ डे ऑन सैटरडे, बट व्हाट अबाउट अदर 1.5 डे। Yeah. सो उसके लिए यू नीड टू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है लाइफ का। एंड कमिंग बैक टू दैट स्टेटमेंट, चॉपिंग वुड कैरी वाटर मीन्स व्हाट। लोगों को लगता है कि पहले जमाने में स्पिरिचुअलिटी कब आएगा, जब रिटायर हो जाएंगे, बट ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। हम उस एनवायरमेंट में, उस एरा में रह रहे हैं जहाँ हर तरफ क्या है, इवन ऑफिस की ही बात कर लेते हैं, Yeah. सर्वाइविंग इन ऑफिस एनवायरनमेंट, इट्स ऑल फुल ऑफ, कभी कभी इतनी Stress. टॉक्सिसिटी होती है, मतलब Yeah. यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू स्टे इन दैट। Correct. तो वो स्टेबल माइंड के लिए क्या करना पड़ेगा, I वो think. आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जैसे Yeah. हमने बात करी चटनी को, पहले वो करते थे तो क्या होता था, वो बॉडी की फंक्शनिंग भी हो रही होती थी, है ना। Hmm. अगर स्टेयर्स चढ़ रहे होते थे तो बॉडी की Body मूवमेंट्स भी की होती थी, हाँ बट नाउ movement होती थी। वी हैव गॉट लॉट ऑफ कंफर्ट जोन हर चीज Yeah. में। और ये कंफर्ट क्या कर रहे हैं, हमें और ही लेथार्जिक Deplete बना, कर हम रहा है of इतना course. डिपेंडेंट हो गए हैं छोटी छोटी Yeah. चीजों को, इन साधनों के ऊपर, कि हम अपने अपने आप को कुछ देख ही नहीं रहे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और लेटर ऑन दिस विल बी अ वेरी ह्यूज हिट ऑन आवर हेल्थ, है ना। Yeah. एंड इट इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग Impacting already. Yeah. ऑलरेडी ऑन आवर हेल्थ, है ना। तो अगर आप देखें तो आप क्या होता है, ज़ेन सेइंग है ये, चॉप वुड कैरी वाटर, मतलब बिफोर एनलाइटमेंट चॉप वुड कैरी वाटर, मतलब शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, Mm-hmm. ठीक है, बिफोर एनलाइटमेंट। और एनलाइटमेंट के बाद नो चॉप वुड, नो वाटर, नो कैरी वाटर, मतलब उसके बाद आपको सिर्फ जाके होली माउंटेन्स में जाके बैठ जाना है और संन्यास लेना है। बट दिस इज Yeah. नॉट व्हाट वी आर लर्निंग, Mm-hmm. दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। Correct. चॉप वुड कैरी वाटर इवन आफ्टर एनलाइटमेंट, आफ्टर एनलाइटमेंट बट विद इंसाइटफुल मैनर्स। तो हमें शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आना है। एनलाइटमेंट का मतलब ये नहीं कि इट्स अ डेस्टिनेशन, एनलाइटमेंट इज अ बिगनिंग ऑफ अनदर न्यू लाइफ, Wow. ठीक है। तो एनलाइटमेंट क्या है, एनलाइटमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है ना। या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें दूसरों से काम कराना है। कभी कभी हमने देखा है कि जब लोग बहुत एनलाइटेड हो जाते हैं, जैसे कि हमें तो सिर्फ तपस्या करनी है बैठ के, बट हमारा लोग काम करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट मीन बाय दैट, है ना। स्टेइंग इन प्रेजेंट, not thinking about your past and about your future, staying in present, being situation, right। तो वो बीइंग में रहकर, वो प्रेजेंट में रहकर
आपको वही काम करना है इसी वर्ल्ड में, बट विद इंसाइटफुल एंड विद प्रोडक्टिव मैनर। तो आपको अब चेक करना पड़ेगा, हर इंसान का अपना एक अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज़ जो कि प्रोडक्टिव वे में हेल्प करती है। कईयों के लिए योगा इज़ गुड, कईयों के लिए गोइंग फॉर अ वॉक इन नेचर इज़ गुड, कईयों के लिए जिमिंग इज़ गुड, कईयों के लिए इफ यू टॉक अबाउट ऑल प्रोडक्टिव थिंग्स, कईयों के लिए गोइंग टू स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इज़ या गुड, कईयों के लिए सिटिंग even at home, but with peaceful music and with good fragrance is good. But now you have to find ways how you can make yourself busy, या but in a positive manner. या तो वो अब आपको चेक करना पड़ेगा। करेक्ट। हम्म वेरी वेल दी, आई मीन ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना हम्म एरिया ऑफ इंटरेस्ट सर्च करना पहले, हम्म लेकिन उसमें भी ना दी देयर आर थिंग्स कि कई बार लेट्स से अगर मुझे डांस क्लास जाना पसंद है हम्म या जिम करना पसंद है, हम्म तो उसमें एक और बात आती है कि ऐसा ना हो कि मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा प्लेज़र लेने लगूँ हम्म एंड मैं पूरा दिन डांस में बिता रहा हूँ, है हम्म ना? और आई एम वेरी मच इंटू दिस और सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ उसकी वज़ह से। और काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डांस क्लास जाना है, राइट और काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जिम जाना है। मैं रेस्ट नहीं कर रहा, जिम जाना है, राइट रेस्ट नहीं कर रहा डांस क्लास जाना है या और कुछ भी। हम्म तो उसपे भी आई थिंक there हमें should be a बात करनी balance, चाहिए कि yeah। ऑफ हम्म कोर्स कि कैसे हम्म बैलेंस होगा। हम्म और किसी भी एक्टिविटी को अगर हम करते हैं दी, हम्म तो उसमें देखना हम्म कि वेदर ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, हम्म ये मैं इससे प्लेजर ड्राइव तो नहीं कर रहा, हम्म या फिर सिर्फ मैं इसको अपना जो बिजी टाइम हम्म है, हम्म जो दूसरी चीज़ों में हमने नेटफ्लिक्स वगैरह की हम्म बात किया, हम्म उसको हटाने के लिए मैंने ये एक्टिविटी हम्म चूज़ कर ली, हम्म और इससे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एडिक्ट होता एडिक्ट जा हो, रहा हूँ। तो उस पे आई थिंक हम डीप में बात करेंगे राइट, हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में भी। श्योर, और श्योर। उसके साथ-साथ ही हमें आई थिंक और भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, हुँ, कि कौन-सी एक्टिविटी को किस तरह से हम अपने डेली लाइफ में हुँ, अडॉप्ट कर सकते हैं, हुँ, और उसकी जो डीप डेप्थ है कि हुँ, कहाँ तक जाना है उस एक्टिविटी में भी हुँ, और कितना बैलेंस रखना है, हुँ, आई थिंक उस पे भी हम दीदी बात श्योर, करेंगे। श्योर। सो थैंक यू दी आज के थैंक यू सो एपिसोड में मच, इतनी थैंक यू, सारी इंसाइटफुल थॉट्स देने के लिए, थैंक यू एंड फॉर आई थिंक कॉलिंग। ये बहुत हेल्प करेंगी। हुँ, और हम नेक्स्ट एपिसोड्स में ज़रूर बात करेंगे कि कैसे ये सारी जो चीज़ें, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि हुँ, आज आई थिंक मोबाइल से भी दे डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन हुँ, मोबाइल एंड हुँ, टीवी, हुँ, बट उनके लिए बहुत मुश्किल है कि सिर्फ बैठे ही हैं हुँ, टू फाइंड आउट द एक्टिविटी फर्स्ट हुँ, कि क्या करना है। सेकंड थिंग कि हुँ, अगर मोबाइल में भी मन नहीं लगता, टीवी भी उनका मन नहीं हुँ, कर रहा, तो अब खाली बैठे पास्ट या फ्यूचर चल रहा है मन में, हुँ, राइट? तो वहाँ पे कैसे पीसफुल राइट, हम रहें, हुँ, जब और सारी जो बैड हैबिट्स हैं लेट्स से वो हुँ, नहीं है, हुँ, लेकिन फिर भी अपने माइंड को वहाँ पर पीसफुल रखना कि हुँ, कुछ कर भी नहीं रहे, जस्ट हुँ, सिटिंग एट होम, लेकिन हुँ, फिर भी मन बहुत शांत है। राइट, तो आई थिंक विल इस पे डिस्कस। हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू ओम दी। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों आज हमने बहुत अच्छी बात सीखी, बिजनेस इक्वल टू लेजीनेस। तो इस पर हम और भी डेप्थ में बात करेंगे कि कैसे हम हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं अपने खाली टाइम में, और उसमें भी बैलेंस कैसे रखें हम कि क्या जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं उसका एडिक्ट तो नहीं हो रहा हूँ, और या वही स्टेज तो नहीं आ रही कि मैंने एक एडिक्शन तो छोड़ दिया फोन का, टीवी का, लेकिन मैंने दूसरा एज अ माई हॉबी उसको पकड़ लिया है। तो उस पे भी हम डेप्थ में बात करेंगे, और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में कि कैसे आप बिल्कुल खाली, दैट यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू इन योर प्लेट, बट यू आर वेरी पीसफुल, यू आर वेरी काम। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।